तो दोस्तों आज 7 मई 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ और इसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको कल 8 तारीख को जैसे ही बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा बाजार में। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे बस ये सारी कंपनी को फर्स्ट फॉलो करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन सी कंपनी आज कैसा परफॉर्म किया क्वार्टर 4 पे। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंपनी यानी एनबीएफसी की रिजल्ट आज आउट हुआ आईडीएफसी लिमिटेड, इसका देखिए प्राइस जो है 114 के आसपास आपको मिल जाएगा आज, क्योंकि बाजार में भी गिरावट हुआ और खास करके मिड साइज़ कंपनी, स्मॉल साइज़ कंपनी, पेसो सेक्टर में गिरावट हुआ। यहाँ पे भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए आज की रेट पे ना कंपनी की रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ की हेडलाइन, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 90%। जी हाँ, 90% की दोस्तों डिक्लाइन, गिरावट हमें देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर। आइए बाकी सेगमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी का। तो देखिए ये तो एक है एनबीएफसी, बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी लास्ट ईयर पे एक्चुअली मार्च 2023 पे टोटल इनकम था सिर्फ और सिर्फ 53 करोड़ रुपीज़। इस बार देखिए ड्रॉप होके टोटल इनकम 10 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज़ हुआ, नुकसान हुआ था कंपनी को। अब आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर इतने बड़े कंपनी 53 करोड़ 10 करोड़, ये तो एक पेनी कंपनी जैसे इनकम जनरेट करता है। तो जी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली कंपनी असली खेल खेल रहा है दोस्तों। ये अगर एक एनबीएफसी ना होके कोई और कंपनी होता ना, इसको टैक्स बहुत देना पड़ता। मेरे बात को ध्यान से सुनना आप, क्यों कि देखिए आरबीआई की रजिस्टर में ये एक एनबीएफसी है और कंपनी जो मेन इनकम जनरेट करता है वो अदर्स इनकम पे, ध्यान से सुनना, इसका जो मेन बिजनेस है आरबीआई की रजिस्टर में, मतलब रजिस्टर की लिस्ट में वो एक एनबीएफसी है, बट इसका जो मेन इनकम जनरेट होता है वो दूसरे सेक्टर से होता है। क्लियर हो चुका है। और अदर्स इनकम में हमने देखा लास्ट ईयर पे कंपनी की जो अदर्स इनकम हुआ था 3,754 करोड़ रुपए, और इस बार देखिए सीधा गिर के 344 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर आईडीएफसी ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर ये एक एनबीएफसी होता तो उस केस में बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब क्योंकि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो अदर्स इनकम के सोर्स में जनरेट होता है, तो जिसके चलते आपको मालूम है कि कितना टैक्स देता है कंपनी। इस बार कितना दिया? 1%। इसके पहले टैक्स कॉम्पनसेशन मिला था 3% का, इसके पहले 3%, लास्ट ईयर 10%। ऐसे ही दोस्तों आपको 1-2%, 10%, कभी 5%, 3% टैक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली जिस वजह से कंपनी अपने आप को एक एनबीएफसी खाते में तो दिखाया, बट इसका मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो दूसरा है, अदर्स इनकम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेस पे लास्ट ईयर पे कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट आया था 3,387 करोड़ रुपये, इस बार सीधा 90% गिर के 348 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज भी देखने को मिला। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एक एनबीएफसी को कितना टैक्स देना पड़ता है, ताकि आपको भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल सके कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए एक बजाज फाइनेंस है, ये कितना परसेंट टैक्स दिया था आप देखिए 26%, ये देखिए 25%, 26%, 24%। तो एक अगर एनबीएफसी के जो मेन आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी इंटरेस्ट इनकम से अगर ये इनकम जनरेट करता तो इनको लगभग 26%, 25% करके टैक्स देना पड़ता। क्योंकि अदर्स इनकम में जो इनकम जनरेट कर रहा है तो इसको बस 1%, 3% यहाँ पे टैक्स देना पड़ा है। क्लियर हो चुका है। अब आई थिंक क्या कि देखिए सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो शेयर में गिरावट भी हो सकता है, तेज़ी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कल ब्रोकरेज ने इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड। आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, शेयर में हल्का फुल्का कमजोरी के साथ क्लोजिंग भी हुआ। अच्छा, और उसके साथ साथ कंपनी आज डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म किया है क्वार्टर 4 पे। देख लीजिए लास्ट ईयर से शुरू करेंगे, मार्च 2023 पे कंपनी की टोटल इनकम था 6,315 करोड़ रुपए, जो कि इस बार बढ़ के मतलब करंट क्वार्टर मार्च 2024 पे 7,114 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली डिक्लाइन देखने को मिला, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली डिक्लाइन, ठीक है। बट ओवरऑल बात करें टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, ठीक है। बाकी मार्जिन की बात करें, मार्जिन देखिए यहाँ पे थोड़ा मिक्स टाइप का, ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ 24% से बढ़ के 26%। एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन भी देखने को मिला, 28% से गिर के 26% पे पहुंच चुका है। और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इंक्रीज हो गया, 960 करोड़ से बढ़ के 1310 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब क्योंकि कंपनी की टोटल इनकम स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज हुआ, कंपनी की मार्जिन भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ, जिसके चलते जो नेट प्रॉफिट है वो भी स्लाइटली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। उसके साथ साथ कंपनी आज की डेट पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 40 रुपये का, बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, और नेट प्रॉफिट के अंदर 36% की जंप। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद मालूम नहीं है
कि इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की तरह डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भी दोस्तों यूएस मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब एडीआर वर्शन ग्रुप में। अब जैसे कि आपको मालूम होगा अभी तो यूएस मार्केट ओपन हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए टाइम कितना बजा है वहाँ पे, ये देखिए अभी यूएस में बजा है सुबह के 10:40 और अभी आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज का जो एडीआर वर्शन है, ध्यान से देखिए ये एडीआर वर्शन, ठीक है, पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एडीआर वर्शन वहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास क्रैश कर चुका है। तो आई थिंक कि इम्पैक्ट आपको कल नेगेटिव ही देखने का पॉसिबिलिटी चांस है, ठीक है, मतलब जो चांस है वो नेगेटिव भी है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी, केमिकल सेक्टर से अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न दिया था लास्ट कुछ महीनों पे हमने देखा था, एसआरएफ लिमिटेड। आज एसआरएफ का भी रिजल्ट आउट हुआ, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म हुआ है कंपनी द्वारा। लास्ट ईयर की बात करें मार्च 2023 में कंपनी की टोटल इनकम था 3,778 करोड़ रुपये, जो कि इस बार थोड़ा गिर के मतलब डिक्लाइन हुआ, 3,570 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली इंक्रीज किया, 3,053 करोड़ से बढ़ के 3,570 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। मार्जिन देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा मुद्दा है, बिकॉज केमिकल सेक्टर की जो एक्चुअली प्रॉब्लम था लास्ट कुछ एक डेढ़ सालों पे हमने देखा था, एक्चुअली मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुआ था। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिला, 25% से ड्रॉप होकर 19% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम है, ठीक है। तो जिसके चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए लास्ट ईयर पे 562 करोड़ रुपये से सीधा गिर के 422 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि इनकम बड़ा है, मार्जिन सेम है, तो 253 करोड़ से इंक्रीज होके जो कि क्वार्टरली 422 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब देखिए कुछ भी हो सकते थे कि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, तो अगर ब्रोकरेज या मार्केट को पसंद आएगा इनका रिजल्ट तो आई थिंक कि कल शेयर में तेज़ी होगा, बिकॉज आज ऑलरेडी शेयर 7% गिर चुका है ना। अगर मार्केट को पसंद नहीं आया, मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट किया, ऑब्वियसली शेयर में गिरावट होगा, और इस टाइप की कंपनी आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक भी है। बाकी बात करेंगे नवीन फ्लोरिन लिमिटेड, एक और शानदार केमिकल सेक्टर कंपनी। ये सारी कंपनी ना एक टाइम पे हमने देखा था 2021 तक तो एक्सीलेंट रिटर्न दिया था, एक्सीलेंट रिटर्न, खास करके लॉकडाउन के बाद से बस कुछ महीनों के भीतर, एक साल के भीतर बम्पर रिटर्न दिया था। अब देख लेते हैं आज कैसा परफॉर्म किया नवीन फ्लोरिन ने। लास्ट ईयर यानी मार्च 2023 में कंपनी की टोटल इनकम था 697 करोड़ रुपये, जो कि इस बार स्लाइटली डिक्लाइन हुआ, 602 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज भी हुआ, 500 करोड़ से बढ़ के 602 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। मार्जिन देखिए यहाँ पे भी श्रिंक किया, बट ईयरली 29% मार्जिन से गिर के 18% हुआ, बट एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस इंक्रीज हुआ, 15% से बढ़ के 18% हुआ, जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 136 करोड़ से सीधा गिर के 70 करोड़ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 136 करोड़ से गिर के 70 करोड़। एट द सेम टाइम क्वार्टरली भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ, 78 करोड़ रुपये से गिर के 70 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कल नवीन फ्लोरिन के शेयर में एक और बार दोस्तों गिरावट हो सकता है, बिकॉज कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर दोनों ही सेगमेंट में, बोथ सेगमेंट पे ड्रॉप रखा है, ठीक है। ओके, तो अब बात करेंगे इस वीडियो की आखिरी एंड लास्ट जो रिजल्ट है लैटेन व्यू, उसके बाद हम बाकी और भी कंपनीज है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लैटेन व्यू एक अच्छी आईटी कंपनी, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले बाजार में लिस्ट हुआ था। अब इतने सारे खराब परफॉर्मेंस के बाद मुझे ये कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक लगा। पहले आप देख लीजिए मार्च 2023 की बात करें, लास्ट ईयर पे कंपनी की टोटल इनकम था 141 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार बढ़ के 172 करोड़ रुपीज़ पहुंच चुका। बहुत शानदार शार्प ग्रोथ रखा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। इवन कंपनी जो है लास्ट 4-5 क्वार्टर पे बहुत ही कंसिस्टेंट वे में ग्रोथ मेंटेन किया, जैसे कि 141 करोड़, 148 करोड़, 156 करोड़, 166 करोड़, इस बार 172 करोड़। तो मतलब बहुत ही कंसिस्टेंसी कंपनी दिखाया अपनी इनकम के अंदर, जो कि अच्छी बात है। बाकी मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी दोस्तों इंक्रीज हुआ 21% से इस बार बढ़ के कितना 24%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ 22% से बढ़ के 24% हुआ। अब देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ना, यहाँ पे एक एक्चुअली दोस्तों कुछ ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था कि कंपनी जो अदर्स इनकम में थोड़ा सा ज़्यादा इनकम जनरेट करने के कारण जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब 47 करोड़। बट इस बार क्वार्टरली थोड़ा सा डिक्रीज जरूर हुआ, बट ईयरली बात करें 34 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें ईयरली देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखना ये होगा कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अब चलो, ये तो सारी कंपनी के रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। कल यानी 8 तारीख को भी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ये सारे कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। जब भी रिजल्ट आउट होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सेम इसी टाइम की वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। ओके, तो कल दोस्तों भारत फॉग लिमिटेड बड़े कंपनी है, इसका कल रिजल्ट आउट होगा। डिफेंस सेक्टर की कंपनी, इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी। उसके बाद टू व्हीलर सेगमेंट की हीरो मोटोकॉर्प, एक निफ्टी 50 की शेयर,
इसका भी दोस्तों कल रिजल्ट आउट होगा यानी 8 तारीख को। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो, इसका तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली दोस्तों इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शेयर ऑलरेडी 1% गिरा और लास्ट कुछ 1 महीने के आसपास से भी शेयर में लगभग 10% के आसपास गिरावट देखने को मिला। उसके बाद एक कल टाटा पावर, दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जुड़े रहिए, इसके ऊपर तो इंडिविजुअल वीडियो आएगा टाटा पावर के ऊपर। कल आज 2.5% शेयर गिरा। उसके बाद टीवीएस मोटर, एक और शानदार कंपनी जो कि लास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न भी दिया, तो इसके ऊपर भी कल अपडेट दे दूंगा आपको डीसी चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट्स वगैरह है कमेंट करके क्लियर कीजिए। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।